नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बात होनी है आज इंद्रजीत सरोज की, जिन्होंने अभी एक ऐसा बयान दिया है जो तारीफे काबिल है, प्रशंसनीय है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन मनुवादियों की टीम ने, मनुवादियों की गैंग ने यह कहा कि वह विवादित बोल है, तो ओबीसी एससी जो कुछ भी बोलेगा वो विवादित ही होगा, और एंटीनाधारी या मनुवादी जो बोलेगा वह एकदम सही, शुद्ध, सटीक होगा। और इसी विषय में चर्चा करने बैठे हैं शिव कुमार जी से। शिव कुमार जी, आप ये बताइए कि इंद्रजीत सरोज ने जो बोला है वह कितना सार्थक है, कितना सटीक है? सबसे पहले जागो पंच के सभी दर्शकों को नमस्कार। और जो आप कह रहे हैं ना कि इंद्रजीत सरोज जी ने, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जो बयान दिया है ईश्वर पे, भगवान पे, मंदिर पे, वो कितना सही है। मीडिया या मनुवादी सोच के लोग उसको कह रहे हैं विवादित है। मैं बिल्कुल विवादित नहीं मानता हूँ भाई। उनका सवाल एकदम जायज है। भगवान को हमारे देश में सुपर पावर माना जाता है जी। मनुवादी उनको इतना बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति अलंकार से ढक के ऐसा बना देता है कि बिना उनके पत्ता नहीं हिल सकता। बिल्कुल बिल्कुल, कण में। तो कैसे हमारे मंदिर लूट लिए गए, कैसे हमारे देश पे मुगलों ने, हूणों ने कैसे हमारे देश पे आक्रमण कर दिया, कैसे हमारे देश पे कब्जा कर लिया। जी जी। अगर भगवान में ताकत है, धर्म में ताकत है, तो उसको रोक देते। हमारे यहाँ हम तो ऋषि मुनियों के बारे में सुने हैं कि कमंडल से एक चिरुआ जल लेके आचमन करके फेंक दे तो भस्म हो जाते थे। जी जी जी। तो भस्म कर देते उन मुगलों को, उन आतताइयों को, उन आतंकियों को, या उन आक्रांताओं को। क्यों नहीं भस्म? यानी जो उन्हें नहीं रोका, उनको जो श्राप नहीं दे पाए, इसके पीछे आप उनकी कमी समझते हैं या कि उन लोगों की साठगांठ समझते हैं? ये क्या किस रूप में देखते हैं? कमी नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि वो उस समय के शायद महापुरुष रहे होंगे, क्योंकि मैं उनका ऐतिहासिक साक्ष्य में मुझे नहीं मिला है। अच्छा, ऋषि शायद नहीं, जिनको भगवान कहा जाता है। अच्छा, शायद महापुरुष रहे हो, कुछ अच्छा काम किए हो, उनको लोगों ने महापुरुष माना उस समय, उस दौर में। कुछ चालाक लोगों ने कहा कि इससे हमारी रोजी रोटी चल सकती है, हमारा घर चल सकता है, इसको भगवान बनाओ, मंदिर में पैक करो और इसके नाम पे खाओ। अच्छा, उसको दिखाया जा रहा है, आज वही किया जा रहा है। अगर आपने उस पर सवाल कर दिया कि अगर उनमें ताकत थी तो मंदिर नहीं लूटे जाते, वो वहीं के वहीं मर जाते, भस्म हो जाते, उस मंदिर के दहलीज पे पैर रखते ही, उसको लूटने की कोशिश करते ही। क्यों नहीं हुए? बिल्कुल। और चलिए, आज भी ये हो रहा है कि बड़े अपशब्द कहे जा रहे हैं और बयान को लेके बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। अगर आज मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ताकत है, इनको लग रहा है कि इंद्रजीत सरोज का बयान गलत है, इनका बयान उन आतताइयों के पक्ष में, उन आक्रांताओं को बड़ा दिखाने का है, तो भाई अभी भी ऑप्शन है, जल उठाओ और भस्म कर दो इंद्रजीत सरोज को। सारा बवाल ही खत्म, प्रूफ हो जाएगा ना ताकत है। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सटीक अगर है। नहीं है तो इंद्रजीत सरोज सही कह रहे हैं, उसको मानो। ये विज्ञान का युग है, विज्ञान में उसी चीज को माना जाता है जिसको जाना जाता है। अब लोग जानने की कोशिश करने लगे। अभी कोई किसी कॉलेज की प्रोफेसर या प्राचार्य थी, जिसने लक्ष्मी कॉलेज है दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अटैच्ड कॉलेज जो है, ठीक है, उसके प्राचार्य ने कक्षाओं में, क्लास में गोबर से लिपवा दिया था कि उसकी पॉजिटिव एनर्जी आएगी और रूम ठंडा रहेगा। तो भाई बच्चों ने विरोध किया, बच्चों ने उस प्रिंसिपल का कमरे में ले जाके, उसके ऑफिस में ले जाके गोबर पोत दिया। गोबर पोतने के बाद वही प्रिंसिपल विरोध कर रही थी, विरोध कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड बुलवा रही थी। सोचिए, ये सिर्फ इनके दांत दिखाने के और है, खाने के और हैं। ये गोबर नहीं खाएंगे, ये मूत्र नहीं पिएंगे, लेकिन आपको खाने और पीने की सलाह देंगे। तो इनसे एकदम बच के रहने की जरूरत है। सच्चाई क्या कहना क्या चाहते हैं भाई? सच्चाई के साथ रहिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये इनकी दोहरी नीति है? बिल्कुल दोहरी नीति है। बिल्कुल खुद ये उस चीज को नहीं करेंगे, यानी कि गोबर की पूजा करते हैं, करवाते हैं, करते नहीं है, मूत्र की पिलवाते हैं, पीते नहीं है, है ना? बिल्कुल इसी तरह सारे इनके, यानी देवी देवताओं की पूजा करवाते हैं, करते नहीं है। ये सब दिखावा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दिखावा है। अच्छा ये बताइए,
अब इसी से थोड़ा सा हट के धर्म की बात कर ली जाए कि हर पूजा में गौरी गणेश की पूजा होती है। गौरी गणेश किसके बनाए जाते हैं? गोबर के। हाँ, गोबर के बनते हैं। गाय के गोबर से गौरी गणेश बनाए जाते हैं। और ब्राह्मण कहता है, पुजारी कहता है, जो मानता आता है पूजा करवाने, कि मान लीजिए कि ये गौरी गणेश हैं, तो फिर जो पंचमेवा और अन्य फल, रुपया, उसको भी गोबर का बना के दे दिया जाए ना, और पंडित से कहा जाए मान लो यार। हाँ, जब पूजा करवाता है वो ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपकी बात। इसका मतलब है कि ये आपसे करवाते कुछ हैं लेकिन करते कुछ हैं। ये हमेशा अपने लिए सत्य के साथ हैं, लेकिन आपको असत्य की तरफ ले जाते हैं, आपको फ्रॉड की तरफ ले जाते हैं, झूठ की तरफ ले जाते हैं, जिसका कोई सत्यता से, दैनिक जीवन से, यथार्थ से कोई लेना देना नहीं। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि जैसे हमारे देश में मुगल आक्रांता आए, है ना, सवाल वहीं से उठा था ये इंद्रजीत सरोज का, कि मुगल आक्रांता जब यहां आते हैं तो उस समय आक्रमण करते हैं, मंदिरों पे भी उनके आक्रमण हुए थे और हमारे देश के उन साधन संसाधनों पर हुए थे। तो हमारे यहां इतनी अवतारिक शक्तियां हैं, है ना, हर मंदिर में अवतारिक शक्तियां बैठी हुई हैं, और उस समय के पुजारी आज से ज्यादा श्रेष्ठ हुआ करते थे। तो आखिर काहे वो अपनी सिद्धता नहीं कर पाए? हम लोग गुलाम हो गए इन आक्रांताओं के। वो सिद्धता मुगलों पे, आक्रांताओं पे, जो भी विदेशी आक्रमणकारी थे उन पे सिद्ध नहीं कर रहे थे। वो तो सिद्ध किस पे कर रहे थे? जो इस देश के अनपढ़ गंवार बहुजन समाज के लोग थे, बैकवर्ड थे, दलित थे, आदिवासी थे, वनवासी थे, उन पे सिद्ध कर रहे थे। और उनको पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। शिक्षा ग्रहण करने का और शिक्षा देने का अधिकार किसके पास था? सुरक्षित था एक विशेष वर्ग के पास, अंटीनाधारी एक विशेष वर्ग, आप अच्छे समझ रहे हैं, एक विशेष वर्ग के पास सुरक्षित था। पढ़ना उनका काम, पढ़ाना उनका काम। जब आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, आपको वेद पुराण पता ही नहीं है उसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, आप किसी देवी देवता के बारे में जानते नहीं, आपको बता दिया कि इस भगवान की पूजा करोगे तभी सब कुछ मिलेगा, इसके आदेश के बिना इस दुनिया में पत्ता नहीं हिल सकता, तो अनपढ़ गंवार क्या करेगा? डर के मारे पूजा करेगा। डर से लोग पूजा करते हैं, मुझे तो ये लगता है। अच्छा, धर्म से डर हटा दीजिए, धर्म खत्म हो जाएगा, और मंदिर से पैसा हटा दीजिए, पुजारी खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या बात है, ये तो ट्राई करना चाहिए, प्रैक्टिकल आप मंदिरों में जाइए, तुलसी का पत्ता और 2 गेंदे का फूल लेके जाइए, और 1 महीना किसी भी क्षेत्र में पूरी जनता ये करना शुरू कर दे, मंदिर भाग जाएगा। कोरोना का याद नहीं है आपको? तो ये तो आपकी बात, पुजारी सब चिट्ठियां लिख रहे थे मुख्यमंत्रियों को, अपने अपने प्रदेशों को, कोरोना के समय कि हमारा घर नहीं चल रहा, हमारा परिवार नहीं पल रहा है, हमारे भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। अच्छा, आपने जैसे अभी बताया कि ये केवल ओबीसी एससी पर और आदिवासी पर ही काम करते हैं। ना, इन लोगों ने उस समय भी काम किया। ये बताइए, ये लोग किसी भी राजा के सलाहकार हुआ करते थे, राजा नहीं थे, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल थे। इनकी बातें मानी जाती थी। क्यों मानी जाती थी? क्योंकि इनका ईश्वर से डायरेक्ट संवाद यही कर पाते थे, राजा भी नहीं कर पाता था। तो प्रजा कहां से कर पाएगी? जब राजा ही डरता हो इनसे, तो प्रजा कितनी डरेगी? ये सब बनाया गया है, अपनी व्यवस्था की गई, अपने को मजबूत करने, आर्थिक रूप से मजबूत करने की व्यवस्था है। नहीं तो ईश्वर, किसी मंदिर जाने की क्या जरूरत है? किसी का सहयोग लेने की क्या जरूरत है? ये बताइए। अगर ईश्वर ही सबको सब कुछ देता है, ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, ईश्वर ही परमपिता परमेश्वर है, तो अपने माँ बाप की पूजा करने के लिए आप मंदिर भी ले जाए, पहले मंदिर बनाएंगे, वहां माँ बाप को रखेंगे, तब पूजा करेंगे। अपने घर में आपको सब कुछ देने वाला कौन है? आपका माँ बाप है ना, वही परमपिता परमेश्वर है, वही सर्वशक्तिमान है आपके लिए, क्योंकि वही आपको देगा, तब उसकी पूजा करेंगे। तब किसी मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? कहीं घंटे बजाने की क्या जरूरत है? नहीं तो जैसे बात हो रही है कि यहाँ पर जितने ओबीसी एससी या ये बोले मूल निवासी या बहुजन थे, इन्हें श्राप दे दिया करते थे, और यहाँ पर श्राप फलीभूत हुआ करते थे। ये किताबों तक है। हाँ, किताबों तक ये है। इनकी किताबों में है ना, लेकिन अभी प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा। किताबों में ही मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये किताबों में तभी तक सुरक्षित था, और तब तक लोग मानते थे कि श्राप लगता है, जब तक उन किताबों को पढ़ने का अधिकार या पढ़ ना पाने की व्यवस्था इनके पास थी, क्योंकि शिक्षित ही नहीं थे। एक विशेष भाषा थी संस्कृत, जो आम बोलचाल की भाषा नहीं थी, उसको पढ़ने के लिए स्पेशल आपको वो पढ़ना पड़ता, उससे कोई रोजगार मिलता नहीं था। एक ही आदमी को रोजगार मिलता था, या एक ही
विशेष वर्ग के लोगों को रोजगार मिलता था, वो उनकी मोनोपोली थी, उनकी बपौती थी, उनका लड़का, उनका लड़का, उनका लड़का, उनका नाती, नाती, पोता, पोता, ऐसे से चलता रहता था बाप दादे से। वो दूसरा कोई तो घुस नहीं सकता था। तो जब जिस चीज से रोजगार नहीं मिलना, जिससे कुछ मिलना नहीं, तो लोग संस्कृत पढ़ना ही नहीं चाहते थे, न पढ़े। बाद में संविधान लागू हुआ, व्यवस्थाएं सबके पढ़ने की हुई, सब आप पढ़ सकते हैं। तो संस्कृत भी पढ़ सकते थे आप ब्राह्मण नहीं बन सकते थे उसको पढ़ के, आप प्रवचन नहीं कर सकते थे, आप वेद पुराण नहीं पढ़ सकते, पूजा पाठ नहीं करवा सकते थे, लेकिन विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में आप प्रोफेसर बन सकते थे संस्कृत के। तो लोग संस्कृत पढ़ने लगे, जो संस्कृत पढ़े तो उन्होंने वेद पुराण भी पढ़ लिया तो सच्चाई सबके सामने आ गई। तब अगर श्राप लगते थे, इनके जल में, आचमन में इतनी ताकत थी, होते थे, तो आज भी श्राप लगना चाहिए, आज भी वो होना चाहिए। जल तो है आपके पास, गंगा जल है, गंगा ले आइए, आचमन करिए और फेंक दीजिए, खत्म करिए, भस्म करिए इंद्रजीत सरोज जैसे, शिव कुमार यादव जैसे लोगों को। तो इसका मतलब है कि इंद्रजीत सरोज ने जो कहा है बिल्कुल सही आप कहा उसका है, पूरा समर्थन करते हैं? एकदम समर्थन करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप समाजवादी पार्टी से? मैं ना समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, ना प्राथमिक सदस्य हूँ, लेकिन मैं मूर्ख भी नहीं हूँ। नहीं, ये बात तो मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं उसी को मानता हूँ, यही बात जिसको मैं जानता हूँ। आपकी ये बात मनुवादी जब सुनेंगे तो उन्हें नागवर गुजरेगा कि ये विवादित बोल है। विवादित तो नहीं बोल है भाई, मैंने कहा ना कि ये इनके भरण पोषण, इनके खाने पीने की वो व्यवस्था है जिसमें आप सेंधमारी कर रहे हैं या उसमें कमी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं 50 लोगों से कहता हूं कि किसी के श्राप में कोई ताकत नहीं, अगर श्राप में ताकत है तो इस देश भर का किसान, जितने भी पूंजीपति हैं, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, सबको श्राप देता है। एक को मरे, एक को खत्म हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं हुए। इस प्रधानमंत्री के काल में 750 से 800 किसान धरना देते मर गए, उसका परिवार श्राप देते मर गया। हमारा प्रधानमंत्री तो तिबारा प्रधानमंत्री बन गया। हाँ, ये तो बैठा हुआ है, तो मैं कैसे मान लूं? दिन दुगनी रात चौगुनी। श्राप में ताकत नहीं होती, श्राप सिर्फ डर का है, आपको डराया जाता है। और देखिए, मुझे तो यहाँ तक लगता है कि जो सबसे ज्यादा मंदिर जाता है, सबसे ज्यादा फ्रॉड, धूत, चोर, बेईमान वो है। सबसे ज्यादा ये धार्मिक यात्राएं करने वाला, वो कहता है कि अरे कुछ गलती हो गई, चलो प्रभु से माफी मांग लो, हो सकता है सब ठीक हो जाए। ठीक नहीं होता है कुछ। ये तो आप बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं। ये ऐसी बातें अगर उधर सुनाई देंगी तो ये क्या नागवार नहीं गुजरेगा उन्हें? इसमें गलत क्या है? मैं तो कह रहा हूं, अगर मेरी बात आपको नागवार जाती है, मेरी बात धर्म के खिलाफ है, मेरी बात ईश्वर के खिलाफ है, तो आप लोगों के पास श्राप देने की बहुत बड़ी ताकत है। हाँ, ये बात तो वहीं से भस्म कर दीजिए, हमको लंगड़ा लूला काना कोतल बना दीजिए, हमको मार दीजिए, हम साला यहीं से भस्म हो जाए, हमको तो अंतिम यात्रा भी ना हमारी निकालनी पड़े, राख हो जाए। आपने एक सिरे से पूरा खारिज कर दिया, ईश्वर को खारिज कर दिया, श्राप को खारिज कर दिया। तो ये बताइए, अगर सत्यता आपकी बात में बहुत काफी दम है, क्योंकि अगर श्राप और ये सब होता तो आज हम विश्व की सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति होते, ताकत होते भाई। हमारे सारे देवी देवता, हमारे देश की सारी सीमाएं, चारों तरफ की सीमाएं सुरक्षित होती, और हमारा देश जो अफगानिस्तान तक फैला था ना, वहां तक होता। आज अमेरिका भी हमारे देश के अंदर होता, बात में चाइना आंख न दिखा पाता, हिमाचल के गांव न अपने में मिला लेता, हम उस पूरा चाइना अपने में मिला लेते, जल लेके खड़े हो जाते लोग, मंत्र पढ़ने के बाद कहते हैं आना नहीं, तो बस कर दो। सही बात है। इतने बड़े बड़े तनख्वाह देने की जरूरत ना पड़ती, इतने सैनिक रखने की जरूरत ना पड़ती, साइंटिस्टों पे इतना खर्च ना करना पड़ता, इतने लेबोरेटरी पे खर्च नहीं करना पड़ता। देखिए, आज का जो युग है, अब शिक्षित लोगों का युग है, तो रहस्य खुलेंगे। क्या आपको लगता है कि अब उन लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए, हमने पीछे बहुत गलत किया, अब हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए? क्या ऐसी उम्मीद है कि वो? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं। उनसे उम्मीद नहीं है आपको? किसी, देखिए, जिनको ईश्वर के नाम का मुफ्त के खाने की आदत है, वो उसको कभी छोड़ेंगे नहीं। आपको गलत बताने की पूरी व्यवस्था करेंगे। अच्छा, सारे जोर लगा देंगे, जितने इनके पास साम दाम दंड भेद जो भी है सब लगा देंगे, किसी तरह आपको गलत साबित करेंगे। ठीक है। पता नहीं कितने लोग कोर्टों में गीता पे हाथ रख के झूठी कस्में खा जाते हैं, गंगा में खड़े होकर गंगा जल लेके कहते हैं, मैं गंगा जल लेके कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और सरासर झूठ बोलते हैं। आपको भी पता होता है, मंदिरों में लोग जाते हैं, तो इसका मतलब है ये सब चीजें अपने आप को बचाने का भी संसाधन है। मैंने ईश्वर कसम खा ली, मैं बच गया भाई। हाँ, दुनिया की नजर में सेफ हो गया, कसम खाई है इसने।
अभी और अपने में ही नहीं, हाँ। जिस धर्म से सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदिता हमारी है, मुस्लिम धर्म को ले लीजिए। जो हज करने जाता है ना, हाँ। भैया मैं हाजी हूँ, अब 5 टाइम का नमाजी हूँ, मैं तो छूट हराम है मेरे लिए सब कुछ। इसका मतलब ये है कि धर्म एक आड़ है, उसकी आड़ में सारे धंधे फलीभूत हो रहे हैं जिससे उनको लाभ मिल रहा है। जी जी, जिससे उनको लाभ मिल रहा है। तो साथियों, आप सभी ने ये जो चर्चा सुनी, इस चर्चा में आपको क्या ऐसा लगा जो विवादित बोल लगता है? ये सार्थक बात है, एक शिक्षित व्यक्ति की बात है, यानी जागरूक व्यक्ति की बात है, बुद्धिजीवी की बात है। और शिक्षित होने के बाद भी अगर हम इस तरह के सवाल नहीं उठाएंगे, यानी हम छोटी सी एक सब्जी भी खरीदते हैं तो उसे उलट पुलट के देखते हैं, तो इन जो शक्तियां हमारे पास हैं, हमने भी कभी इनकी शक्तियों को महसूस नहीं किया, कभी इन शक्तियों को हमने परखा नहीं। जरूरत है इनको परखने की, जांचने की कि वास्तव में ये काम कर रही हैं या हम यूं ही लड्डू मिठाई फूल लेके इनके पीछे पड़े हैं जबरन। ये चेक करने की जरूरत है। आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय जोहार।